Hello everyone. So welcome towards the final module on line and angle, and from your NCERT part today we are going to finish with your 6.3. Let me continue towards your 6.3 exercise here. तो 6.3 में जो सबसे पहले आपको यहाँ पे सम दिया गया है, we had completed example in the previous module. आज हमारे पास यहाँ पे जो है सबसे पहला प्रॉब्लम आपको दिया गया है. Look, now this is a figure given to you. मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको फिगर बना के बता रहा हूँ. ये आपको यहाँ पे कोई भी एक ट्रायंगल दिया गया. That triangle is given PQR. तो it is your point P, then Q, then आपके पास यहाँ पे R है. आपने क्या किया, आप यहाँ पे ये इसको प्रोड्यूस कर रहे हो. फाइन, ये प्रोडक्शन कर दिया गया, यहाँ पे प्रोडक्शन ये किया है, एंड देन RQ को आपने प्रोड्यूस कर दिया. तो दिस इज समथिंग हैविंग गिवन हियर. इसको आपने प्रोड्यूस किया अप टू पॉइंट T, इसको प्रोड्यूस किया आपने अप टू पॉइंट S. आप लोगों को ये एंगल दे रखा है, आप लोगों को ये एंगल भी दे रखा है. आप लोगों ने यहां पे करना क्या बच्चे, आपने ये एंगल निकालना है. एंगल PRQ इज समथिंग यू वांट टू इवेल्युएट. तो डेट इज समथिंग गिवन हियर. आपको यहाँ पे ये x को निकालना है. तो बहुत ही आसान काम है, इसमें कुछ भी नहीं है. अगर आप यहाँ पे इस फिगर को रीएनालिसिस करके चलोगे, देखो यहाँ पे क्या है. इसको हम यहाँ पे 1 मान लेते हैं, इसको हम यहाँ पे 2 मान लेते हैं. लेट इट बी. Now what about angle 1 and 135? They are forming a linear pair. तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 और 135 का सम यहाँ पे क्या आएगा 180 डिग्री. कारण क्या है, लीनियर पेयर. तो व्हाट इन ऑल आई कैन से हियर, एंगल 1 आपके पास यहाँ पे क्या आएगा 180 माइनस 135. तो डेट विल लीड यू टू 45. ये आपके पास यहाँ पे एंगल 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45 आ जाएगी. सेम पैटर्न पे 2 और आपके पास यहाँ पे 110. अब 2 प्लस 110 यहाँ पे क्या 180 डिग्री. कारण क्या है, लीनियर पेयर. तो व्हाट डज दिस मीन, एंगल 2 की वैल्यू क्या आएगी 70 आएगी. आपको 1 पता है, 2 पता है. नाउ अप्लाई ASP हियर. तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, देयरफॉर y एंगल सम प्रॉपर्टी. व्हाट डू वी गेट, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री. दैट इज समथिंग वी आर गोइंग टू गेट. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल 1 हियर. एंगल 1 का वैल्यू क्या है 45 है. एंगल 2 का वैल्यू क्या है 70 है. प्लस x इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 180. अगर आप यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 115 प्लस x इक्वल टू 180. तो फ्रॉम हेयर यू विल गेट x वैल्यू इज इक्वल टू 65. तो डेट इज द वैल्यू विद यू. ओके, आई थिंक बहुत ही आसान सा समय, इसमें कुछ भी डिफिकल्टी वाली बात नहीं है. इट कैन बी डन वेरी इजिली. ओके, अब चलते हैं आगे. नाउ सेकंड वन. In the second problem from your NCERT, what have been given here? Let me check it out. A triangle you have been given here. आपको यहाँ पे एक triangle दिया गया है. And now name a triangle as x, y, z. That is the triangle we have been given. Then what have been given? आपको ये angle यहाँ पे दे रखा है. This angle is something given to you. Even you are given this complete angle. आपको ये angle भी दिया गया है. ये आपके पास x, y, z. ये कंप्लीट एंगल आपको दे रखा है. एंड दिस एंगल यू आर गिवन बच्चे, ये आपको दिया गया 54. आगे आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, आगे आपको दिया गया कि जो YO एंड ZO है दे आर द बाइसेक्टर्स. ओके फाइन. ये देखो मैंने ये एंगल का बाइसेक्टर ले लिया. सेम पैटर्न पे जो मेरे पास यहाँ पे एंगल है, मैंने इसका बाइसेक्टर यहाँ पे लिया. तो ये जो बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर आपके पास किसी पॉइंट O पे मिलते हैं. दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट O. आप लोगों ने क्या करना है, आपने यहाँ पे 2 एंगल्स निकालने हैं. एक तो यहाँ पे एंगल OZY, मतलब ये इतना सा एंगल निकालना है. ये वाला एंगल देखो, बेसिकली ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो मेरे को ये निकालना है ये वाला. रिमेंबर फॉर द मोमेंट हमारे पास यहाँ पे जो चल रहा है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये एंगल यहाँ पे इसके इक्वल है, ये एंगल यहाँ पे इसके इक्वल है. क्यों, कारण क्या है, ये OY और OZ यहाँ पे क्या है, दे आर बिहेविंग एज एंगल बाइसेक्टर्स. फाइन. तो ये आपके पास यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर है. एनी हाउ, तो एक तो आपने ये एंगल निकालना है, दिस एंगल. एक आपने निकालना है YOZ, एक आपने ये निकालना है. दीज आर 2 एंगल्स वी नीड टू इवेल्युएट. एनी हाउ, अब हम यहाँ पे कुछ कर रहे हैं. सुनो यहाँ पे देखो, पहली बात तो जो OY है, OY क्या करता है, बाइसेक्ट करता है. बाइसेक्ट किसको करता है, एंगल Y को. ये पूरे एंगल को जो है Y को बाइसेक्ट करता है. तो अगर बाइसेक्ट करता है तो यहाँ पे क्या होगा, इट मीन आपके पास यहाँ पे जो एंगल XYO है, XYO, और एक क्या है यहाँ पे OYZ,
दे विल बी इक्वल, और अगर ये दोनों इक्वल हैं, हम मान लेते हैं देखो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, इट मीन दे माइट बी हैविंग सम वैल्यू, तो उस वैल्यू को हम यहाँ पे x मान लेते हैं। मान लो अगर ये x है तो ये भी क्या है, x है, सही, ये हमने एज्यूम कर लिया, दैट इज वन थिंग वी डन। अब चलते हैं आगे। अब जो आपके पास ZO है या OZ है, जैसे मर्जी लिख लो इसको, इट बाइसेक्ट, ये किसको बाइसेक्ट करता है, एंगल Z। तो अगर ये एंगल Z को बाइसेक्ट करता है तो यहाँ पे क्या आएगा, अब चेक करो, एंगल XZO इज इक्वल टू OZY एंड दिस इज इक्वल टू से y, इसको हम यहाँ पे y मान लेते हैं, से ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, y के इक्वल है, ये हमने यहाँ पे y मान लिया, फाइन। अब एक काम करते हैं, सुनो, जब ये अजम्पशन आपने कर लिया, नाउ वी आर सेट टू गेट दिस पर्टिकुलर वैल्यूज, ओके, जो भी आपको निकालना है, एक तो आपने ये y निकालना है, एक आपने ये z यहाँ पे निकालना है, एनी हाउ एक काम करते हैं, हम फिलहाल के लिए इसको थोड़ा सा एनालिसिस करके चलेंगे। देखो ये पूरा ट्रायंगल उठा लो एक्स वाई जेड, इसमें हम यहाँ पे ए एस पी लगाएंगे, तो इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड वाई ए एस पी व्हाट डू वी गेट, थिंक अपॉन डेट। अगर आप एक्स वाई जेड में ए एस पी लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। Now what is the value of angle x that is given to you? What is angle y? This complete angle is given to you. Now this is something unknown, रखते हैं इसको ऐसे ही फिलहाल। तो अगर आप यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 2 6 6 5 11 प्लस एंगल z इक्वल टू क्या आ गया, 180। तो यहाँ से एंगल z की वैल्यू क्या आएगी, अगर आपने सब्ट्रैक्ट किया, नाउ दिस इज समथिंग यू आर गोइंग टू एंड विद, ये मेरे पास यहाँ पे फिलहाल के लिए वैल्यू आ जाएगी, फाइन। तो वंस यू आर डन अप टू हियर, अब मेरी बात को समझ के चलना, अब बहुत ही आसान काम है। सुनो देखो, अब हमारे पास दो बातें हैं, हमें एंगल y पता लग गया, हमें यहाँ पे एंगल z पता लग गया। देखो अब यहाँ पे क्या है, नाउ एंगल y यहाँ पे कितना दिया है आपको, ऑलरेडी ये दे रखा है आपको एंगल y, फाइन। एंड देन ये जो y है ये आगे इन दोनों का क्या है, सम है। तो व्हाट इज y इन एक्चुअल इक्वल टू x प्लस एक्स, तो x प्लस एक्स मतलब क्या आ गया, 2x, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 2x इक्वल टू 54, दिस इज व्हाट आई कैन से। तो यहाँ से x वैल्यू क्या आएगी, व्हेन यू डिवाइड इट आई गेट 27, ये आ जाएगा, ये मेरे को यहाँ पे x वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मेरे को ये पूरा एंगल पता था, ये पूरा एंगल क्या है, 54 है, तो ये क्या है, यहाँ पे x प्लस एक्स, यहाँ पे क्या आएगा 2x इक्वल टू क्या आ गया, 54। तो जैसे 2x इक्वल टू 54 आया तो मैंने यहाँ पे x वैल्यू को निकाल दिया, x वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 27। सेम ट्रीटमेंट वी विल प्रोवाइड राइट हियर। अभी मैंने यहाँ पे क्या निकाला, मैंने यहाँ पे एंगल z निकाला है, इसको z नहीं एज्यूम करेंगे, इसको कुछ और एज्यूम करेंगे, बिकॉज z इज हैपनिंग ऑलरेडी देयर, ओके। तो आप यहाँ पे इसको एंगल 1 2 कुछ भी एज्यूम कर लो, u v जो भी आपका दिल करता है, बट लेट इट नॉट बी z हियर, एनी हाउ। अब सुनो, यहाँ पे जो आपके पास यहाँ पे एंगल z है, ये आपको जो है ये किसका सम दिया है, इन दोनों का। तो यहाँ पे y प्लस वाई क्या आएगा, 2y। अब देखो यहाँ पे फिर एंड एंगल z, ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, 6 4 के इक्वल है, तो ये जो है ये 2 टाइम y हो गया। तो अगर आपने इसको सोल्व किया तो y की वैल्यू भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, दैट इज द वैल्यू ऑफ y हियर, दैट इज अनदर वैल्यू वी आर गेटिंग हियर। आपको x पता है, आपको y पता है, नाउ व्हाट इज लेफ्ट, ओनली एंगल 1। तो फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू, अब आप यहाँ पे इस ट्रायंगल में ASP को लगा दो, वी डन। तो अगर आप यहाँ पे ASP लगाएंगे, देयरफॉर इन ट्रायंगल YOZ YASP यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर आपने एंगल सम प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस किया तो यहाँ पे क्या आएगा, एंगल 1 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अकॉर्डिंगली व्हाट यू विल गेट, अब यहाँ पे आपको क्या पता है, देखो 1 हमने निकालना है, x और y दीज वैल्यूज आर विद यू, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, 27 32 180। तो डेट विल मीन एंगल 1 इक्वल टू क्या आएगा, 180 माइनस आप इन दोनों का सम, यहाँ पे देखो क्या आ गया, ये आपके पास यहाँ पे बन गया 59। तो अगर आप यहाँ पे इसको निकालेंगे तो डेट विल लीड यू टू 121। तो एंगल 1 आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, डेट विल टर्न आउट टू इक्वल टू 1 to 1। तो डेट इज हाउ यू नीड टू वर्क आउट। आई होप कि बहुत ही आसान सा काम है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, पहले x और y से हमने z निकाला, उसके बाद यहाँ पे जो y है ये क्या है, 2 टाइम x z 2 टाइम y, बिकॉज दीज आर गिवन बाइसेक्टर हियर, ये आपको एंगल बाइसेक्टर दे रखे हैं। और जैसे x और y आए, एंगल 1 आपने निकाल लिया बाय मेकिंग यूज ऑफ ASP, ओके। अब चलते हैं आगे, आगे हमारे पास है, यहाँ पे देखते हैं
नाउ सपोज द थर्ड वन यू हैव बीन गिवन हियर, नाउ प्लीज बी केयरफुल, आपको यहाँ पे क्या दिया गया इन फिगर ए बी इज पैरेलल टू डी ई, फाइन। आपको यहाँ पे ये फिगर दिया गया बच्चे, इसमें ये जो ए बी है, हियर इज ए बी पैरेलल टू डी ई, तो दोनों आपस में आपको पैरेलल दे रखे हैं, फाइन, दैट इज वन थिंग गिवन टू यू। A is connected to E, and then you are given this angle 35. There is some point C here, randomly let it be lying here, and then आपके पास यहाँ पे जो ये एंगल है ये आपको 53 दिया गया है, तो this is figure given to you. In actual you are given AB parallel to DE. Okay, that is something important. AB parallel to DE, and both of these angles you have been given. Fine. अब आपने करना क्या है, आपने यहाँ पे एंगल DCE को निकालना है। DCE कहाँ पे, चेक करो, DCE आपने यहाँ पे ये निकालना है, इसे x मान लेते हैं। तो हाउ इट कैन बी ऑब्टेन्ड, कुछ भी नहीं है इसमें, बिल्कुल आपका दो लाइन का काम है। चेक करो यहाँ पे, ये देखो, अगर मेरे को यहाँ पे x को निकालना है, x निकालने के लिए क्या करेंगे, स्नो, फिलहाल के लिए यू फोकस ऑन दिस पार्ट एंड आई होप यू विल बी गेटिंग योर आंसर्स इमीडिएटली। ये देखो यहाँ पे A, यहाँ पे B, these are given parallel lines. Okay, ये यहाँ पे क्या है, ये D है, यहाँ पे E है, and then A is connected by E. Now these are given parallel lines and this one is something behaving as a transversal you can say. तो अगर ये transversal है तो ये एंगल यहाँ पे obviously इसके इक्वल होगा, कारण क्या है, ये आपके पास alternate interior angles हैं, ये आपको पता है, तो these have been alternate interior angles. तो मीन अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये मेरे पास 35 है, तो ये आपके पास यहाँ पे 35 होगा, ये 1 आपके पास यहाँ पे 35 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि जो AB है पैरेलल क्या है DE, एंड AE यहाँ पे क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो व्हाट डज दिस मीन, एंगल 1 इक्वल टू 35 डिग्री, कारण क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अब तो मेरे को लगता है कि इसमें कुछ बचेंगे, आप चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देयरफॉर इंटर एंगल DCE बाई ASP, अब यहाँ पे ASP लगा देते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस 53 प्लस 1, ये कितना आ गया, 180। तो x प्लस 53, 1 का वैल्यू आपने निकाल ही लिया, क्या है 35। अगर आपने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस 88 इज इक्वल टू 180। तो व्हाट द वैल्यू ऑफ x डू वी गेट, ये आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, 92। तो x वैल्यू विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 92 इन दिस पर्टिकुलर केस। ओके, तो यही वैल्यू हमने यहाँ पे निकालना था बच्चे। देन इन फोर्थ वन व्हाट हैव बीन गिवन, लेट अस चेक इट आउट। देखिए फोर्थ में आपको यहाँ पर फिलहाल के लिए देयर आर टू लाइंस PQ एंड RS इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट T, तो आपको ये दिया गया है, ये एक लाइन दी गई आपको। नाउ दिस इज अ लाइन RS गिवन टू यू and here comes a line PT, sorry PQ. So PQ and RS, they are intersecting at some point T. You are connecting R by P and then S by Q. This angle is given equal to 95. This angle is given 40. And this is something you are given equal to 75. What you need to do here, आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे इस एंगल को निकालना है SQT, मतलब आपने ये निकालना है, दिस इज समथिंग रिक्वायर्ड ऑन योर पार्ट। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे x को निकालना है। तो इस x को निकालने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, सुनो, पहले तो आप यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, ये सम में, ये वाले ट्रायंगल में। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, इन ट्रायंगल PRT बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या आएगा, एंगल 1 प्लस 40 प्लस 95 इज इक्वल टू क्या गया, 180। तो बाय ASP वी आर गेटिंग दिस थिंग हियर। तो व्हाट डू वी मीन बाय दैट, अब यहाँ पे क्या आएगा, 135 इज इक्वल टू 180। तो अगर आपने सोल्व किया तो एंगल 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। एंगल 1 यहाँ पे क्या आएगा, 45। तो आपने क्या किया, यहाँ पे ASP को लगाया, सिंपल, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे एक 45 दिया, एक 95 दिया, एक 40 दिया, 95 40, तो आपके पास यहाँ पे कितना आ गया, 135 यहाँ पे माइनस किया तो यहाँ पे क्या रह गया आपके पास 45। तो वंस डन अप टू हियर, अब आपको ये पता लग गया एंगल 1 यहाँ पे कितना है। अगर एंगल 1 यहाँ पे 45 है तो ऑब्वियस सी बात है एंगल 2 भी यहाँ पे क्या होगा, 45। Therefore एंगल 2 इक्वल टू 45। कारण क्या है, बिकॉज एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1। वाई, दे आर पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। यू कैन डेफिनेटली मेंशन कि जो एंगल 1 है वो 2 के इक्वल है। तो बिकॉज एंगल 1 वाज टर्निंग आउट टू बी इक्वल टू 45, तो एंगल 2 विल आल्सो बी इक्वल टू 45। इट इज अनदर थिंग। ओके, एंड नाउ आपको एंगल 2 पता लग गया,
आपको ये पता है, थर्ड आपने निकालना है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे बाय ASP, एंड देयरफॉर बाय ASP इन ट्रायंगल यहाँ पे क्या आएगा SQT, ये क्या आएगा एंगल 2 प्लस 75 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल 2 हमारे पास यहाँ पे कितना है 45 है, प्लस 75 प्लस x इक्वल टू 180। आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 120 प्लस x इक्वल टू क्या आ गया 180। तो यहाँ से आपको x वैल्यू ऑन द होल मिल जाना है। दैट इज ऑल यू नीड टू डू हियर। तो आई थिंक बहुत ही आसान सा काम है, कैन बी डन इजिली। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड फिफ्थ वन जो आपको यहाँ पे एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू दिया गया है, लेट बी चेक इट आउट। नाउ इन फिफ्थ वन जो आपको दिया गया है, इट इज समथिंग यू कैन से फाइन। लुक, आपको दिया गया PQ इज परपेंडिकुलर टू PS इन दिस फिगर। ये देखो, ये आपके पास PQ है, देयर इज अ लाइन PQ एंड दिस इज गिवन परपेंडिकुलर टू PS, दैट इज नाउ PS। ये दोनों परपेंडिकुलर है 90 डिग्री एंगल पे। यहां से एक लाइन आपने प्लॉट की है एंड दिस लाइन PQ इज पैरेलल टू, ये है आपके पास SR, ये R यहाँ पे कोई पॉइंट है। देखो, क्योंकि PQ SR के पैरेलल है, हम कुछ अजम्पशंस करके चलते हैं। तो क्योंकि PQ SR के पैरेलल है, अगर ये एंगल 90 है तो पहले इस एंगल को सोच लेते हैं, ये एंगल कितना होगा फिर। दीज आर इंटीरियर एंगल्स एंड को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री, आपको पता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है PQ पैरेलल टू SR एंड PS यहाँ पे क्या है ट्रांसवर्सल। तो इन बातों को माइंड में रख के चलें। डेट मीन एंगल 1 प्लस ये मान लेते हैं पूरे का पूरा एंगल आपके पास यहाँ पे क्या S है इज इक्वल टू क्या आ गया 180 डिग्री। कारण इंटीरियर एंगल्स लाइंग ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल दे आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। बट 1 कितना है 90 है, तो SB यहाँ पे कितना होगा 90। तो ये बातें आप अपने माइंड में रख के चलेंगे। फाइन, अभी आगे सम देखते हैं, आगे सम में आपको क्या दिया गया है, सुनिएगा। यहाँ पे अगला काम जो आपको यहाँ पे कहा गया है, आपने क्या किया, दिस Q इज कनेक्टेड विद R हेयर एंड दिस इज समथिंग यू आर गिवन हियर। ये एंगल आपको पता है, आपने करना क्या है, आपने इस पूरे फिगर में नाउ S इज कनेक्टेड विद Q, आपने एक तो ये एंगल निकालना है। ये एंगल कितना है, ये वाला एंगल, ये इतना सा एंगल क्या है Y। ये आपके पास यहाँ पे क्या है, ये एक आपने X निकालना है। दिस इज अगेन समथिंग यू आर गिवन, ये 28 है, ये आपको दे रखा है। आई गेस आपको इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। जो मैंने आपको ये लिखा है इसकी तो आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी, आप इस सम के अकॉर्डिंग देखो। ओके, आपका सम ये डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट होने का मतलब यहाँ पे क्या है, इसको देखिएगा। सपोज मैं इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, तो सिंप्लीफिकेशन के लिए आपके पास सबसे पहली बात यहाँ पे क्या है, आप फोकस करो, ये जो PQ है ये यहाँ पे क्या है, ये मान लो T पॉइंट है, ये इसके पैरेलल है। यहाँ पे S, यहाँ पे R, यहाँ पे क्या है, समवेयर वी आर हैविंग T हियर। फाइन, अब मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि मैंने Q को R के साथ कनेक्ट कर रखा है। तो देखो, ये मेरे पास एक तरीके से क्या है, नाउ दीज आर टू पैरेलल लाइंस गिवन टू यू एंड दिस वन इज ट्रांसवर्सल। तो व्हाट आई कैन से, ये पूरा एंगल यहाँ पे इस पूरे एंगल के इक्वल होगा एंड यू आर डन देयर, खत्म। तो अब ये पूरा एंगल क्या है, देखो PQR। तो यहाँ पे जो एंगल PQR है डेट इज इक्वल टू QRT। मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ, देखो जो एंगल PQR है डेट इज इक्वल टू QRT, दैट इज समथिंग आई हैव रिटन हियर। नाउ व्हाट इज एंगल PQR, चेक करो यहाँ पे फिगर को, PQR ये कितना है x प्लस 28। QRT कितना है, QRT ये कितना है 65। तो x वैल्यू आ गई यहाँ पे, ये कितना आ जाएगा 43। ओके, नहीं ये मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे 37। तो ये मेरे पास यहाँ पे कितना आएगा 37। अब जैसे आपको यहाँ पे x वैल्यू मिलेगा, अब आपने क्या निकालना है y निकालने के लिए यहाँ पे ASP लगा दो। तो आपको ये 90 की जरूरत नहीं है। ओके, यू कैन डेफिनेटली अवॉइड इट, इसकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन अपने माइंड में रखिएगा, कुछ भी ऐसे सम आते हैं तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए कि आपको यहाँ पे इंप्लीमेंट कैसे करने हैं। एनी हाउ, x आपको पता लग गया, अब आपने क्या करना है, अब आप यहाँ पे ASP लगाएंगे, आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। आई थिंक यू कैन डू दैट। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड नाउ एंगल 1 90 है, x आपने निकाल लिया है, बच्चे y निकाल लीजिएगा यहाँ से। दैट इज ऑल यू नीड टू डू हियर, ये काम आपने करना है यहाँ पे। फाइन, अब चलते हैं आगे। द फाइनल वन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज, प्लीज वेट। जी, तो जो फाइनल वन है अब इसको चेक करते हैं। दिस वन इज इंपॉर्टेंट वन, तो देख के चलेंगे प्रॉपरली।
ये जो आपके पास प्रॉब्लम है, ये आपके पास एग्जामिनेशन में आप ये कह सकते हो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम रिपीटेड प्रॉब्लम एंड फेवरेट वन फॉर टीचर्स, लेट मी टेल यू। तो बड़े ही आराम से इसको समझ के चलना, व्हाट हैव बीन गिवन देयर, इट इज अ बिट थ्योरेटिकल बट बहुत ही आसान है। देखिए आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, आपको एक ट्रायंगल दिया गया है, अ ट्रायंगल PQR वी हैव बीन गिवन हियर, दैट इज एनी ट्रायंगल PQR वी हैव बीन गिवन हियर, और मैंने इसके साइड को प्रोड्यूस कर दिया QR को। अब जब मैंने यहाँ पे साइड QR को प्रोड्यूस किया है अप टू सम पॉइंट से ये मैंने S पॉइंट तक इसको प्रोड्यूस कर दिया। अब यहाँ पे दो काम किए गए हैं, एक तो आपने यहाँ पे लिया एंगल Q, ये एक आपने क्या किया, एक आपने यहाँ पे एंगल लिया ये वाला जो ये आउटर एंगल है। आप क्या कर रहे हो, आप इन दोनों के ना बाइसेक्टर लेके चलते हो। लुक लाइक ये मैंने इसका बाइसेक्टर लिया, फाइन, और मैंने एक ये इस एंगल का बाइसेक्टर यहां पे ले लिया। ये दोनों किसी पॉइंट पे मिलते हैं एंड दैट पॉइंट इज गिवन पॉइंट T हियर, फाइन। तो दैट इज समथिंग गिवन हियर। अगर हम यहाँ पे बात करके चलते हैं तो मतलब आपके पास यहाँ पे क्या है, बेसिकली अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ जो QT है, QT यहाँ पे क्या करता है, बाइसेक्ट करता है किसे, एंगल Q को। तो अगर QT आपके पास एंगल Q को बाइसेक्ट करता है, इट मीन व्हाट आई कैन से हियर, आपके पास ये दोनों एंगल्स आपस में क्या हैं, दे आर इक्वल, है ना। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं 1 = 2, लेट इट बी। एंड देन यहाँ पे चलते हैं, जो ये RT है इट बाइसेक्ट PRS, तो व्हाट डज दिस मीन, 3 = 4। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अब आपने कुछ जो वेरीफाई करना है उसको देखते हैं। हमने यहाँ पे प्रूव करना है, प्रूव दैट एंगल QTR, हमने प्रूव करना है कि जो एंगल QTR है और दैट इज हाफ एंगल QPR, ये हमने प्रूव करना है। अब चेक करो एंगल QTR कहाँ पे है, QTR ये रहा, मतलब ये जो एंगल 5 है हाफ ऑफ एंगल क्या है, QPR, ये हमारे पास 6 के इक्वल है। तो एंगल 5 इज हाफ ऑफ व्हाट, एंगल 6, ये मेरे को प्रूव करना है। मतलब मेरे को 5 और 6 में जो है एक रिलेशन सेटअप करना है। एनी हाउ, अब अगर आप यहाँ पे 5 और 6 में रिलेशन सेट करना चाहते हो, मैं यहाँ पे दो ट्रायंगल्स की बात करूंगा और आपका पूरे का पूरा सम यहाँ पे खत्म। लेकिन उन दोनों ट्रायंगल्स को बड़े ही आराम से सोच के चलिएगा। देखिए आप इस सम को अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आपके पास यहाँ पे ऑल्टरनेट क्या रहेगा। सबसे पहली बात, मैं यहाँ पे ये ट्रायंगल को लेके चल रहा हूँ, इसको देख के चलना। दैट इज योर ट्रायंगल PQR एंड वी आर प्रोड्यूसिंग इट एट अप टू सम पॉइंट S here। तो ये जो पूरा एंगल PRS है, ये यहाँ पे क्या होगा, दिस इज द आउटर एंगल, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, दैट इज वन थिंग विद यू। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इन ट्रायंगल PQR व्हाट आई कैन से हियर, ओके, आपके पास एंगल PRS जो है दैट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, एंगल P प्लस एंगल Q। एंड नाउ थिंक अपॉन व्हाट दिस एंगल हैव बीन इक्वल टू, व्हाट इज PRS, ये पूरा एंगल क्या है, PRS दैट हैज बीन कॉम्बिनेशन ऑफ 3 and 4। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 + 4। व्हाट अबाउट एंगल P, एंगल P आई हैव नॉमिनेटेड इक्वल टू एंगल 6। एंड व्हाट अबाउट Q, Q आपके पास से पूरा एंगल है, इट हैज बीन सम ऑफ 1 and 2, सम ऑफ 1 and 2। अब मैं यहाँ पे जो काम कर रहा हूँ उसको समझ के चलेगा। देखिए एक तो मैंने ये ट्रायंगल में फॉर्मूला लगाया, ठीक है। अब एक ट्रायंगल और है मेरे पास यहाँ पे जिसको मेरे को लेके चलना है। वो ट्रायंगल कौन से, बी वेरी केयरफुल नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर। आप यहाँ पर देखो इस फिगर में इट इज लाइक ये रहा आपके पास Q R, here is S, here is some point T, I'm joining Q by you can say T and T by R। कुछ ऐसा ट्रायंगल आपको दिखेगा यहाँ पे, ये फिगर में चेक करो, Q T R S से देखो Q T R, ये रहा S। तो यहाँ पे क्या है, नाउ व्हाट इज दिस एंगल इक्वल टू, इसको चेक करो, व्हाट इज दिस एंगल इक्वल टू 5। वो देखो वहाँ पे ये एंगल क्या है, ये देखो TQR, TQR क्या है, ये रहा एंगल क्या है 2। एंड व्हाट अबाउट दिस एंगल हियर, ये एंगल क्या है 4, ये एंगल क्या है TRS, ये क्या है 4 है। तो यहाँ पे क्या है, अगर मैं ये ट्रायंगल में चलता हूँ इन ट्रायंगल TQR, अगेन सेम कॉन्सेप्ट, यहाँ पे क्या आएगा, एंगल TRS that will be equal to angle T plus angle Q।
ये आ जाएगा ये ट्रायंगल के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूं। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, ओके अब देखो अगर मैं ये ट्रायंगल टी क्यू आर की बात की तो यहाँ पे जो है आपके पास एंगल टी आर एस आपके पास यहाँ पे क्या है एंगल टी प्लस एंगल क्यू के इक्वल है। एंड नाउ ये मेंशन करके आना पड़ेगा फिर आपको कि आप ट्रायंगल टी क्यू आर की बात करें, क्योंकि एंगल क्यू मैंने वहां पे भी लिखा लेकिन यहाँ पे एंगल क्यू क्या है 1 और 2। ये क्यों है, क्योंकि ये क्यू आप यहाँ पे पूरे ट्रायंगल पी क्यू आर में लेके चल रहे हैं और ये जो क्यू है ये क्यू यहाँ पे किस में लेके चल रहे हैं टी क्यू आर। तो डिपेंडिंग ऑन ट्रायंगल आपके पास जो क्यू है क्यू की वैल्यू को आपको चेक करना पड़ेगा वहां पे, यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, व्हाट इज एंगल टी आर एस यहाँ पे कितना है एंगल 4, एंगल टी कितना है 5 है, एंगल क्यू कितना है 2 है। तो यहां से एंगल 5 की वैल्यू क्या आएगी, ये 2 को यहां पे ले आओ 4 माइनस ऑफ 2, ये मेरे पास एक वैल्यू आ गई फिलहाल के लिए अगर मैं बात करके चलूं, ठीक है। नाउ आई हैव टू मेक यूज ऑफ दिस वैल्यू राइट हियर। यहां पे कैसे यूज करेंगे, देखो ये रिलेशन क्या करता है, ये 4 और 2 को कनेक्ट करता है, इट इज कनेक्टिंग 4 एंड 2। तो कैन वी गेट 4 एंड 2 हियर, हमने ये चेक करना है। देखो नाउ व्हाट इज 3 इक्वल टू, 3 इक्वल टू क्या है 4 है, ये हमें पता है क्योंकि 3 4 के इक्वल है। तो व्हाट आई कैन से, मैं यहाँ पे 3 के प्लेस में 4 लिख देता हूं, यहाँ पे 4 प्लस 4, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैं कोई चेंज नहीं किया। नाउ व्हाट अबाउट 1 एंड 2, 1 एंड 2, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे 1 के प्लेस में 2 लिख के चल रहा हूं। कारण क्या है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे एक कॉम्पेटिबिलिटी चाहिए 4 एंड 2 के बीच में। तो आई एम वर्किंग ऑन दिस पैटर्न, क्योंकि मेरे को यहाँ पे इस पैटर्न पे वर्कआउट करना है, मेरे को ये वैल्यू पता है, आई वांट टू मेक यूज ऑफ दिस वैल्यू राइट हियर, मेरे को ये वैल्यू यहाँ पे यूज करना है। तो मैं यहाँ पे 4 एंड 2 में जो मेरे पास रिलेशन है मैं वहां पे 4 और 2 को पहले जनरेट कर रहा हूं। अब ये क्या बनेगा, देखो एंगल 4 प्लस एंगल 4 2 एंगल 4, यहाँ पे एंगल 6, ये क्या आएगा 2 एंगल 2। एक काम करते हैं, ये 2 एंगल 2 को इस तरफ लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा माइनस 2 एंगल 2 इज इक्वल टू क्या आ गया एंगल 6 आ गया। यू कैन टेक 2 कॉमन फ्रॉम हियर, व्हाट आई विल गेट एंगल 4 माइनस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 आ गया। एंड व्हाट इज एंगल 4 माइनस एंगल 2 दैट वी हैव इवैल्यूएटेड राइट हियर, है ना। तो ये वैल्यू क्या है एंगल 5 के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 एंगल 5 इज इक्वल टू क्या आ गया एंगल 6 आ गया। एंड अकॉर्डिंगली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल 5, एंगल 5 यहाँ पे क्या आएगा, आप यहाँ पे डिवाइड कर दो, हाफ ऑफ एंगल 6 है। तो बेसिकली ये पूरे का पूरा प्रॉब्लम आपके पास यहाँ पे क्या करता है, इस पूरे प्रॉब्लम में हम यहाँ पे जो है ये जो हमने प्रॉपर्टी किया था कि व्हेन यू प्रोड्यूस वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल देन आउटर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स को आपने 2 बार अप्लाई करना है, एक बार तो ये ट्रायंगल PQR में, एक बार ये ट्रायंगल में, बस ये काम किया गया है। तो यहाँ पे पहले PQR में इंप्लीमेंट कर दिया, ठीक है। एक आपने यहाँ पे ये जो है आपके पास TQS में एंगल 4 इक्वल टू 2 प्लस 5, 2 ट्रायंगल में इंप्लीमेंट करके दोनों के रिलेशंस को आपने कंपेयर किया है। वी आर गेटिंग आवर आंसर फ्रॉम देयर, दैट्स ऑल वी आर डन, फाइन। तो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर लाइन एंड एंगल्स फ्रॉम योर NCERT पार्ट। तो यू कैन डेफिनेटली प्रैक्टिसाइज ऑल दीज प्रॉब्लम्स। थैंक यू।